बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, बहनों और दोस्तों, अल्लाह के फजल के साथ माह रबीउल अव्वल के पहले दिन ही जुमा मुबारक का दिन आ चुका है। इससे बढ़कर और हमारे लिए क्या खुशकिस्मती हो सकती है, इससे बढ़कर हमारे लिए और क्या नेमत हो सकती है कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब का प्यारा महबूब महीना हमें जुमे के दिन से अता फरमा दिया है। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग जुमे के दिन का ये अमल कभी मत छोड़ना, किसी सूरत भी मत छोड़ देना, क्योंकि ये रबीउल अव्वल का पहला जुमा है जो कि पहले दिन ही आ चुका है। इंशाअल्लाह इस पहले दिन की बरकत से ही आपके हाथों में दौलत आ जाएगी, आपके रिस्क की कमी दूर हो जाएगी, रिस्क में बेबरकती है वो ख़त्म हो जाएगी और इतना पैसा इतनी दौलत आपके पास आ जाएगी कि जो लोग आपको बातें करते हैं इंशाअल्लाह उनके मुंह बंद हो जाएंगे और आप खुद देखते रह जाएंगे कि अल्लाह पाक ने आपको इतनी दौलत से नवाज दिया है और ये कैसा अजीबो गरीब मौज़ा हो गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, जिस तरह माह रमज़ानुल मुबारक को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की अज़मत और शान के साथ पैदा फरमाया, इसी तरह अल्लाह ताला ने माह रबीउल अव्वल को भी बहुत ही ज़्यादा शान और अज़मत अता फरमाई है। माह रमज़ान में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया और माह रबीउल अव्वल में अल्लाह पाक ने साहिब कुरान को पैदा फरमाया। ये दोनों महीने बहुत ही अज़मत वाले और फजीलत वाले महीने हैं। तो आज के इस बहुत ही ख़ास जुमे के हवाले से मैं आपको जो अमल बताने जा रहा हूँ, अगर आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ही ज़्यादा तंगदस्ती का शिकार हो चुके हैं, कोई आपका साथ नहीं दे रहा, तो आप लोगों ने इस जुमे को जुमे की नमाज के बाद अपने दाएं और बाएं हाथ की 5-5 उंगलियों पर ये अमल पढ़ लेना है। वो कैसे पढ़ना है नोट फरमा लें कि जब जुमे की नमाज अदा कर लें, जुमे से फारिग हो जाएं, तो अपने सबसे पहले दाएं हाथ की 5 उंगलियों पर आप लोगों ने इस तरह से ये अमल पढ़ना है कि पहली उंगली पर बिस्मिल्लाहि या रज़ाकु, बिस्मिल्लाहि या फत्ताहु, फिर दूसरी उंगली पर बिस्मिल्लाहि या रज़ाकु, बिस्मिल्लाहि या फत्ताहु, फिर तीसरी उंगली पर बिस्मिल्लाहि या रज़ाकु, बिस्मिल्लाहि या फत्ताहु। अपने हाथ की 5 उंगलियों पर दाएं हाथ वाली और 5 उंगलियों पर बाएं हाथ वाली, यानी 10 उंगलियां हो गई। इन 10 उंगलियों पर आप लोगों ने ये अमल पढ़ लेना है कि एक उंगली पर पढ़ना है बिस्मिल्लाहि या रज़ाकु, बिस्मिल्लाहि या फत्ताहु, ये एक उंगली पर हो गया, फिर दूसरी उंगली पर, फिर तीसरी उंगली पर, इसी तरह 10 उंगलियों पर आप लोगों ने इस अमल को पढ़ लेना है। उसके बाद जिन लोगों के पास पैसों की बहुत कमी है, यानी पैसे है ही नहीं, ना होने के बराबर हैं और वो बहुत परेशान हैं, उसके लिए अल्लाह पाक से दुआ मांग लें। जो लोग मकरूज हैं, उधार पैसे लिए हुए हैं, वो वापस करने हैं, वो दुआ मांग लें। जिनके घर का गुजारा नहीं हो रहा, गुर्बत बहुत ज़्यादा है, तंगदस्ती बहुत ज़्यादा है, वो भी दुआ मांग लें। इंशाअल्लाह उनके हाथों में, उनके घर में इतनी दौलत अल्लाह पाक पैदा फरमा देंगे कि आज से पहले आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि ये महीना अल्लाह ताला के महबूब का महीना है, महबूब की आमद का, महबूब की पैदाइश का महीना है। तो अल्लाह पाक इस महीने की बरकत से आपको कभी मायूस नहीं करेंगे, बल्कि वो तो मायूस करता ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि उम्मत पर मेरा बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा इनाम है, लुत्फ़ो करम है कि मैंने अपने महबूब को तुम्हारी जानों में से तुम्हारे लिए पैदा किया। दोस्तों, अल्लाह ताला ने एहसान किया है, ना तो हमें जन्नत देकर एहसान किया, ना हमें दौलत देकर एहसान किया, ना हमें रिस्क देकर एहसान किया, ना हमें दुनिया की कोई भी नेमत देकर एहसान किया, बल्कि एहसान किया तो इस बात पर एहसान किया कि मैंने अपना महबूब तुम्हारे दरमियान पैदा फरमा दिया। इससे बढ़कर और हमारे लिए खुशकिस्मती क्या हो सकती है कि अल्लाह ने अपना महबूब हम सबको दे दिया और अब हमें चाहिए कि हम अल्लाह के महबूब को राज़ी करें, खुश करें, उसकी पैरवी करें और जो अल्लाह के महबूब ने इरशादात फरमाए हैं उन पर अमल करें। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आज के दिन में दुरूद पाक ज़रूर पढ़ें, कसरत से दुरूद पाक प्यारे आका की ज़ात पर भेजें और साथ ये अमल कर लें। इंशाअल्लाह आपकी हर तरह की परेशानी दूर हो जाएगी और रिस्क की कमी पूरी हो जाएगी। अल्लाह पाक आप सबको रिस्क और दौलत से मालामाल फरमा दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।